हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग। तो ब्रिक्स की जो मेजरमेंट है वो गिवन है हमारे पास, ठीक है। और जो वॉल की मेजरमेंट है वो भी गिवन है। अब हमें ये बताना है कि इस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने में हमारे पास कितनी ब्रिक्स अवेलेबल होनी चाहिए, यानी हमें कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करना हो। नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, कि जिस वॉल को आपने बनाना है उसका वॉल्यूम, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो आप इस टाइप से शॉर्टकट में, तो वन ब्रिक का वॉल्यूम, अब ब्रिक एंड वॉल दोनों ही क्यूबॉइड शेप में होते हैं। दोनों ही किस शेप में होते हैं, क्यूबॉइड शेप में होते हैं। तो हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम पुट करेंगे। तो वॉल बड़ी है तो इसीलिए हम इसको कैपिटल एल इंटू पी इंटू एच से हम डिनोट करते हैं। और जो ब्रिक है वो स्मॉल है यानी छोटी है, तो इसको हम स्मॉल एल, स्मॉल बी एंड स्मॉल एच से शो करते हैं। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब जो हमारे पास वॉल है, अब वॉल मीटर में है और जो ब्रिक्स की डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में। तो सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास जितनी भी डायमेंशन है वो एक ही यूनिट के अंदर होनी चाहिए, कि या तो सारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए या सारी मीटर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे 8 मीटर है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर। तो 8 मीटर में कितना होगा, 800 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 6 मीटर इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे वॉल की डायमेंशन पुट करते हैं। तो 8 मीटर मीन्स 800 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 6 मीटर मीन्स 600 सेंटीमीटर। और जो हाइट है ऑलरेडी वो हमारे पास सेंटीमीटर में ही है, तो इसीलिए हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको सारी डायमेंशन नोट करने की जरूरत नहीं है, कि सेंटीमीटर साथ में नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपॉन में भी है और ऊपर भी है तो कैंसिल आउट हो जाता है। अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स यानी कि 25 मल्टीप्लाई 11.25 मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर मीन्स 6। अब अगर हम देखते हैं तो ये जो है पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है, तो हम इसमें जीरो पुट कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अब देखो, इस वैल्यू को देखते हैं और इस वैल्यू को देखते हैं। इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं तो ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर कैंसिल हो रहा है 2 टाइम पे। क्लियर। और 6 जो है 6 वन जा, और ये 100। और अगर हम 25 को कट करते हैं, 25 वन जा, और ये 32। क्लियर। तो अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, हमारे पास नंबर आ गया 32 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2। तो पहले हम 32 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64। 64 इंटू 100, 6400 हमारे पास टोटल ब्रिक्स जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी।